तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पीटीआई को नया कप्तान मिल गया। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। हलीम आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलूचिस्तान के सदर बन गए। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात को मुस्तरद कर दिया। नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, मनसब अमानत है, जुल्म का रास्ता रोकेंगे। मैनिपुलेटेड, मैनेज, रिग, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई जिस किस्म का इलेक्शन हुआ है, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि इसको देखा जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ तमाम जमातें हम आवाज। मरियम औरंगजेब और फैसल करीम कुंडी ने कहा, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। 15 मिनट में नतीजे का ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। परवेज खटक बोले, जो बंदा पार्टी का रुकन ही नहीं उसे चेयरमैन बना दिया गया। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है, इसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उससे बढ़कर ये पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी है। हम इलेक्शन कमीशन में यकीनन ये हकायक रखेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा वहाँ पे भी जाएंगे। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना कर। जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद। इंतजामिया की मदद से नहीं, अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़े, वोट की बेइज्जती नहीं, इज्जत करवाएं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मुखातिब किया, तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई भी तनकीदी तीर के निशाने पर। बोले, 2018 में कहा गया फला लीडर फरिश्ता, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हम हर पिच पर खेलना जानते हैं, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में पीएमएलएन का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं। पीपल्स पार्टी नून मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है, तनकीद करके वोट लेना है तो पूरा जोर लगा लें। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। बोले, 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं, इसके नकाइज दूर करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड इजलास के बाद अहसन इकबाल बोले, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जैसा कराची बनाया वैसा मुल्क बनाएंगे। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी और उम्मीदवारों का चुनाव शुरू कर दिया। नून लीग ने दानियल अजीज को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया। 3 बार के वजीर आजम को खामोश नहीं रहना चाहिए। नवाज शरीफ कौम को अपनी सोच बताएं। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं, वोट को इज्जत दो का मतलब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, किसी गैर आइनी मामले का हिस्सा बनेंगे तो खराबी होगी। यहूदी लॉबी के एजेंट को शिकस्त दी, आज वो जेल में है, मकाफाती अमल का शिकार है। मौलाना फजल रहमान का बहावलपुर में धुआंधार खिताब। बोले, पीटीआई दरबदर और लीडर बिलों में घुस रहे हैं, पहले ही बता दिया था पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजीद इंकशाफात। फराह घोगी को अलकादर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया, उससे पहले ही बहरिया टाउन की 240 कनाल जमीन उनके नाम मुंतकिल हो चुकी थी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी से फराह घोगी का ताल्लुक साबित शुदा। जमीन मुंतकली चेयरमैन पीटीआई को गैर कानूनी फवाइद देने का हिस्सा थी। गुजरात में तरक्याती स्कीम्स के ठेकों में मुबैना किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब लाहौर ने सदर पीटीआई परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ 1 अरब 30 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। मुबैना रिश्वत की रकम मोनस इलाही और फैमिली के अकाउंट्स में जमा हुई, रेफरेंस का मतन। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। हलफ के मुताबिक फराइज की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। सरबा मोहर लिफाफे की दस्तावेज मीडिया को जारी होना हैरान कुन करार।
कौम की हिमायत से दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। सिपह सालार का पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामियावाली का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइज का जायजा लिया। अफसरान और जवानों को कौम की खिदमत करने की ताकीद। मौसमियाती तब्दीलियां इंसानियत के लिए खतरा। आलमी बरादरी $100 अरब के वादे पूरे करे। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई में COP28 समिट से खिताब। अमरीका का माहौलियाती फंड के लिए $3 अरब देने का ऐलान। इटली, जर्मनी और नॉर्वे भी हिस्सा डालेंगे। बिल गेट्स का गरीब ममालिक की मदद करने पर जोर। कौम की हिमायत से दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। सिपह सालार का पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामियावाली का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइज का जायजा लिया। अफसरान और जवानों को कौम की खिदमत करने की ताकीद। इस्राएली फौज के फिर गजा पर तबाहकुन हमले। 400 मकामात निशाना। हौलनाक बमबारी से जबालिया में 100, शुजाइया में 60 फलस्तीनी शहीद। बची कुची इमारतें मलबे का ढेर बनने लगी। हमास का जवाबी इक़दाम। तल अबीब पर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए। सेहूनी फौज की लबनान पर गोलाबारी से 3 शहरी शहीद। शाम पर भी मिसाइल दागे। नेतन्याहू अमन का दुश्मन बन गया। कतर में मुज़ाकरात के लिए मौजूद मोसाद की टीम को वापस बुला लिया। इसराइली खुफिया एजेंसी दुनिया भर में हमास रहनुमाओं पर हमलों की तैयारी कर रही है। अमरीकी अखबार का हौलनाक इंकशाफ। लबनान, तुर्की और कतर में मौजूद मरकजी रहनुमा निशाना बन सकते हैं। तुर्क सदर ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। तीसरे रोज 18 सेशंस और 8 किताबों की रूनुमाई। गजा की सूरत हाल और मीडिया के किरदार पर भी नशिस्त। सहाफियों ने मगरबी मीडिया के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। पीसीबी का सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी हटाने का फैसला। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सलमान बट सिर्फ राय देने की हद तक थे। पंजाब की टीम बनाने का कहना भी गलत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से टाकरे के लिए कौमी टीम तैयार। कैनबरा में खिलाड़ियों का फोटो सेशन। शाहीन 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच खेलेंगे। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शेड्यूल है। कप्तान शान मसूद कहते हैं अच्छी कारकर्दगी के साथ मिसाली रवैये का भी मुजाहरा करेंगे। आज़ाद कश्मीर के हसीन मकाम पीर चनासी ने सफ़ेद मोतियों की माला पहन ली। दिलफरेब नज़ारों ने सयाहों को जकड़ लिया। दिसंबर की सर्दी में बर्फबारी ने सैर का लुत्फ दुबारा कर दिया।